आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बताने से पहले मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो जानकारी आप ले रहे हैं, हमको खुद तो जानकारी लेनी ही है, लेकिन इसके बारे में हमें दूसरों को भी बताना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपके जो खेत है वो बहुत अच्छी फसल देंगे। जब आप खुद इन प्रोडक्ट्स को अपने खेतों में, अपनी जमीन में इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट देख के लोग आपसे पूछेंगे कि भैया ये क्या डाला है आपने, आपकी फसल तो बहुत अच्छी आई है इस बार, तो इसके बारे में आप जब अपने और दोस्तों को बताएंगे तो सबसे पहले तो आपकी खेती बहुत अच्छी होगी, जिससे आपका मतलब जो है आय बढ़ेगी। फिर इन प्रोडक्ट के बारे में जब आप लोगों को बताओगे तो इससे भी आपको एक आय मिल सकती है, इससे भी आपको इनकम आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके बारे में हमें दूसरों को, जब वो हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें अच्छे से बता सकें। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छा आय का भी स्रोत बन सकता है। ठीक है जी मैम। चलिए, तो सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं। दरबार सिंह जी शायद उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जी मैम। जी हाँ, उनके एरिया में शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू है, क्या कोई समस्या है शायद उनको? क्या पता, वो समस्या तो नहीं है उधर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेटवर्क आगे क्या बढ़ते होगा हैं। मैम। ठीक है ठीक है, हाँ, आ गए आ गए। आ गए हैं। एक सेकंड होल्ड करेंगे क्या? मेरे मेरे पास आलोक भैया का कॉल आ रहा है, 2 मिनट होल्ड कीजिए। जी मैम। जी मैम। जी मैम, आवाज नहीं आ रही। आलोक भैया, भैया मैं थोड़ा सा फोन पे बात कर रही थी इसीलिए मैंने म्यूट किया था। 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट में अच्छा। ज्वाइन बैक करती हूँ जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, दरबार सिंह जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आज आ रही है। दरबार सिंह जी, कल की मीटिंग आप शायद पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पाए थे, तो आपके पास एक वीडियो भेजा होगा जीवन जी ने, क्या आपने वो वीडियो देखा? चलिए कोई बात नहीं, ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं ना अभी इस वक्त, इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और कल जो मीटिंग हुई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो कुछ भी चीज अगर छूट गई हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि एक ही बार बताया जाएगा, दोबारा नहीं बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इंफॉर्मेशन यूट्यूब में भी है, लेकिन क्या है, सामने आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो इसका ये फायदा होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आलोक जी भी ज्वाइन करने वाले हैं, अभी जस्ट उनका कॉल आया था। तो हम आज की मीटिंग शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं जी स्क्रीन मैम। जी मैंने मैम। वीडियो? ठीक है, जी मैम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जीवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब चाहे तो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ताकि क्या है, डिस्टरबेंस ना हो। जी मैम। जी मैम। ओके, तो हमने कल जिस प्रोडक्ट के बारे में सुना था, दरबार सिंह जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है।
दरबार जी। शायद गलती से रेज हो गया होगा जी। हमारे साथ इस वक्त आलोक जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। आलोक वर्मा जी, जो कि भोपाल से है और मेरे सीनियर है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में मुझे लेकर के आलोक जी ही आए थे। और आलोक जी इस बिजनेस में ब्रांच डायरेक्टर लेवल पे है, भोपाल में भी है। और आलोक जी का भी जो ज्ञान है वो एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा डीप है, बहुत सारा मतलब जो है उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज है। मैं भी उनसे सीख रही हूँ। तो इस वक्त कल वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए थे कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन आज हमारे साथ वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो आलोक भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी मॉर्निंग मैम, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग भैया, हैप्पी मॉर्निंग। आलोक जी, हमारे साथ इस वक्त आलोट से जीवन जी है, दशरथ सूर्यवंशी जी है और दरबार हाँ सिंह जी है। ये तीनों हाँ आलोट से हैं। और कल की हाँ। मीटिंग दशरथ जी ने और जीवन जी ने अटेंड करी थी। दरबार सिंह जी को कुछ तकनीकी इशू आ रहा था, तो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो कल मैंने इस मीटिंग में जी। भाई भाई लोगों को किसान 100 के बारे में बताया था। और आज मैं जो है किसान हम्म, ह्यूमिक के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ठीक है। जो ज्वाइन पार्टिसिपेंट्स हैं? तो बहुत आपका धन्यवाद रहेगा। मीटिंग ज्वाइन किया है ना। मैं आपको एक मीटिंग की पावर बताता हूँ कि एक्चुअली जो सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कल हमारी बात हुई थी कि जब हम सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो कोई भी चीज को करना बहुत आसान होता है और बिना सिस्टम के करना हमको बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कल मैंने बताया था, कल कुछ लोग मेरे साथ में थे तो उनसे मेरी बात हुई थी कि अगर आपको बंदूक की गोली आपके हाथ में दी जाए और उसको किसी को फेंक के मार दी जाए तो क्या होने वाला है? आप चाहो तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, क्या होने वाला है? बस थोड़ी सी हल्की सी चोट हाँ, इधर उधर तो हो एक्चुअली सकती है। मैं चाह रहा था कि हाँ, सारे लोग अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 लोग ही हैं। ज्यादा लोग होते तो अपन को क्राउड वो दिक्कत होती। और हम 1 to 1 बात भी कर सकते हैं एक्चुअली, अगर आप अनम्यूट होते हैं तो। हाँ बिल्कुल। आपके कुछ क्वेश्चन जैसा आंसर कि रहेंगे तो उसको हम तुरंत अभी हाल ही सॉल्व कर देंगे। जी बिल्कुल। दशरथ जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो कल आपने कहा था कि मैं खेतों को देख करके आपको मैडम बताऊंगा। तो आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप आलोक जी से पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं आप, मगर मैं थोड़ा सा एक स्टोरी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप सबसे अच्छे से बात करूंगा। जी तो जब हम मैम गोली किसी को फेंक के मारेंगे तो क्या होगा? उसको चोट लगेगी, मगर अगर हम उसको सिस्टम से मार देंगे तो बंदूक में रख के, तो बहुत गहरा घाव होगा, हो सकता है इंसान की जान तो भी चली सिस्टम जाए। सिस्टम घाव नहीं होगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। जी डेथ जी हो जी। जाएगी। बिल्कुल सही है। तो सिस्टम से किया हुआ काम बहुत अच्छा होता है, और सिस्टम जो मीटिंग है हमारी, अभी जो हम मीटिंग को सुन रहे हैं, वो हमारा सिस्टम का पार्ट है। और जितने भी लोग इसको लगातार अच्छे से सीखेंगे, इसमें आकर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, एक ट्रेनिंग लेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे, तो 100% उनका आगे बढ़ना तय है। है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज, हाँ, एक चीज और बताता हूँ आप सबके लिए, जो लोग न्यू अभी हमारे साथ में ज्वाइन किए हुए हैं। एक सांप होता है और एक नेयोला होता है। तो है ना, जो सांप और न्योले की बहुत देर से लड़ाई हो रही रहती है। तो जो जो सांप रहता है वो न्योले को डसता है। तो जब उसको वो सांप डस लेता है, तो जो न्योला होता है वो क्या करता है, लड़ाई छोड़ के वो भागता है जंगल की तरफ। और जंगल की तरफ जाकर अपने आप को जड़ी बूटी में रगड़ता है। और रगड़ने के बाद वो फिर वापस आता है, और आके वो फिर लड़ता है। फिर आधा घंटा लड़ता है, 1 घंटा लड़ता है, फिर उसको सांप डसता है। वो फिर वापस जंगल की तरफ जाता है और जड़ी बूटी में अपने आप को रगड़ता है, फिर वापस आता है। तो ऐसे कई घंटे तक लड़ाई चल पाती है और न्योला जीत जाता है। जी। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये मीटिंग क्या है हमारे लिए? ये वो जड़ी बूटी है जब आप जिससे कि फील्ड पे, हाँ, जी आप जब फील्ड पे कूदोगे ना तो बहुत सारे लोग डसेंगे आपको। जी जी। जब आप वहां से डस जाएंगे ना, तो फिर एनर्जी लेने के लिए आपको मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप फेल हो बिल्कुल। जाएंगे अपने बिजनेस में। 100%, 100%। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आलोक जी, जो हमारे जीवन जी है रतलाम से, वो लगातार सीखने की इच्छा रख रहे हैं।
हाँ हाँ, और जीवन आगे जी अभी है रहकर, इसमें। हाँ बिल्कुल, जीवन जी है ना हमारे साथ। जीवन जी, आप अनम्यूट करिए अच्छा। अपने आप को। जी सर। एक्चुअली आपका नंबर आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, और हाँ, आप नंबर भी अपना 12 नाम नंबर का आ रहा अपडेट है। कर। जी जी। दशरथ भैया, दरबार सिंह जी और आलोक भैया, और मेरा नाम दिख रहा होगा, हाँ, आपका आप कुछ मोबाइल पूछना नंबर आ चाह रहा रहे है। तो बिल्कुल पूछिए। जी सर, मैं ये थी कि लहसुन, जैसे लहसुन बोते हैं ना। जी, हेलो। कहाँ से उसमें बोल रहे हैं सर, और आप? मैं शेरपुर खुर्द आलोट तहसील से बोल रहा हूँ। शिवपुर से बोल रहे हैं? हाँ, शेरपुर, शेरपुर। शिवपुर, तो ये अपना हाँ, शेरपुर। शेरपुर नहीं नहीं खुर्द। सर, ये आलोट से ही है, मैं साथ में ही। हाँ अच्छा, आपके वहीं से पास में ही है। हाँ, हाँ जी, पूछिए तो क्या पूछना सर चाह लहसुन बो रखी है अपने 3 बीघे की, तो उसमें रहे? मतलब कितने पिलासपन आ रहा है। क्या बना रहा है? पिलासपन आ रहा है, पिलासपन मतलब ये उसके पत्ते हुए ना, है ना। हाँ, पत्ते पत्ते जो मुरझा रहते हैं रहे हैं, वो गुड़ रहे हैं, मतलब गुड़ रहे मुरझा हैं रहे वो। हैं, मुरझा रहे हैं। हाँ आपने चिपकू जी वगैरह सर, कुछ डाला था क्या उसमें, क्या कुछ अभी, कोई भी कुछ भी नहीं कीटनाशक डाला। वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं डाला, इसमें अभी एक बोरी यूरिया यूरिया डाली थी। यूरिया कब डाली थी? 1 महीना भर हो गया सर। अच्छा, अभी और फसल को कितना टाइम हो गया? फसल को लगभग लगभग हो गए 2 ढाई महीने। 2 ढाई महीने, और कितने महीने की फसल बाकी है? करीब करीब 2 महीना और लगेगा सर। 2 महीने और लगेगा। अभी पानी कितनी बार दिया आपने? फसल में पानी कितनी बार दिया? अरे सर, पानी तो मैं 5-6 बार पिला दिया। 5-6 बार पिला दिया, बार बार सूख रहा है पानी? नहीं, अभी तो बीच 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 में जब बारिश हो गई थी, 4 4 बार पिलाया ना, 5वीं बार जा रहा है पानी अभी खेत में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप जी एक काम करिए, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। एक ह्यूमिक आता है अपना, ह्यूमिक एसिड। जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन ह्यूमिक रहा हूँ एसिड सर। जो आता है, उसका आपको प्रयोग करना है खेत में। कैसे करना है मैं जी आपको बता दूंगा। और उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और है, किसान 100, वो आपको यूज करना है। 2 प्रोडक्ट यूज जी करते हैं, अब मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, दोनों की क्वालिटी क्या है और उनका वर्क क्या होता है। ठीक है। जी जी आपने सुना होगा कि आपके जो पूर्वज हैं, या फिर अभी भी कई लोग गोबर की खाद डालते हैं। जी सर, डालते हैं ना। अभी आपने डाली खेत में कभी? मैंने अगले साल डाले थे, बहुत गर्मी में, अगले साल। क्यों क्यों डाला था? क्यों डाला था आपने? गोबर वाला खाद। क्यों डाला था? क्या लगा आपको कि खाद डालना चाहिए? ये फसल के बारे में डाला है सर, के फसल अच्छी होगी इसलिए। हाँ, एक्चुअली मैं आपको गोबर के बारे में बताता हूँ। गोबर की जो खाद होती है वो काम क्या करती है। गोबर की जो खाद होती है वो जब वो मिट्टी में जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सही बात है। सही है सर। कीड़े जब पड़ते हैं तो एक जब कीड़ा उसमें पड़ता है तो वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है 24 घंटे में। क्योंकि जो छोटे कीड़े होते हैं उनकी आयु कम होती है, तो जी सर। उसके कारण जो बहुत सारे कीड़े उसको खाने के लिए पैदा होते हैं गोबर को, और खाते जी हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उसका जो कंकाल होता है, जी जो कीड़े का जो शरीर होता है कंकाल, वो जाकर पेड़ पौधे के काम में आता है, खाने के जो जी खाद का काम करता है वो। और वो जमीन के अंदर जाता है और पेड़ पौधे उस भैया म्यूट हो गया है आपका। जी। आवाज आ रही है? हाँ मैम जी, आ आवाज रही नहीं हाँ आ सर, रही। आ रही है। एक्चुअली कॉल आ रही थी एक दो। तो जी जी जी। वो है ना, उसको पौधा उसको खा लेता है। तो उसको ह्यूमिक जी एसिड बोलते हैं। जो गोबर रहता है उसमें से लिक्विड निकलता है जूस की तरह, उसको ह्यूमिक एसिड बोलते हैं। और ह्यूमिक एसिड मैं आपको जो बोल रहा हूँ डालने के लिए वो ही है। मतलब आप गोबर का जो पोषक तत्व जो निकल रहा था लिक्विड फॉर्म में, जो पेड़ खा रहा था कंकाल के रूप में, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, उसी समझ रहा हूँ चीज सर। को बोतल के अंदर रखा हुआ है। एक बोतल जी अगर आप अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो वो
एसिड का काम करेगा, उन्हीं कीड़ों के कंकाल का काम करेगा। ठीक जी। है, अब होगा क्या, तो एक ट्राली मंगाओगे तो कितने की आती है 1 एकड़ के लिए? एक ट्राली लगभग सर 1,000 रुपये में आती है, 1,000-1,500 रुपये में आती है। 1500 रुपए। कितने एकड़ में लगेगी? वो तो सर आधा बीघा में आती है सर। आधा बीघा। 1 एकड़ में कितने में लगेगी, कितनी ट्राली लगेंगी? 4? 1 एकड़ में हाँ, चार चार तो लग जाती है लगभग सर। 4 कितने की हो चार गई? से 1500 से इंटू चार करो से तो 6000 की। 4 से तो कुछ भी नहीं होगा 5000 सर, मान तो लें, कम से कम सर। 5000 रुपए का खर्चा मान लें। हाँ, 10,000 रुपये मान लो मिनिमम। 10,000 रुपए का खर्चा होगा। आपको पता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने का है? ह्यूमिक एसिड सर मेरे को जानकारी नहीं है साढ़े सर। 500 रुपए का है। अपना जो प्रोडक्ट है वो 550 रुपए का है, और वो 550 है वो 5 एकड़ में जाएगा। तो 1 एकड़ का कितने का खर्चा आया? साढ़े 100 पाँच रुपए सौ का। रुपये 1 एकड़ का हाँ। कितना खर्चा आया? 100 रुपए। जो चीज 10,000 रुपए में हो रही थी और यहाँ पर कितने में हो गई? वो सर 500 रुपये में हो गई। 100 रुपए में हुई ना 1 एकड़ में। ये तो 5 एकड़ की बात कर रहे हैं ना अपन। 1 एकड़ का खर्चा तो हाँ अपना सही है 10,000 था ना। हाँ, और जी 10 सर। एकड़, हाँ, 5 एकड़ का खर्चा कितना हो जाएगा? 50,000 का। अब 50,000 और 50,000। 500 रुपए का फर्क आ गया। तो हाँ सर। ये जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमिक एसिड जो है वो ये काम करता है। ठीक है, जी क्लियर हो गया आपका? अब दूसरा प्रोडक्ट मैं जी बता रहा हूँ, किसान 100 है। जी सर। किसान तो आप समझते ही किसान हैं। 100। ठीक हाँ है, इसमें से किसान जो नाम है वो तो आप समझते ही हैं। 100 की मैं जी बता सर। दूं, जो 100 है उसमें उसके अंदर एक पोषक तत्व है जो कि पानी से मिलेगा तो उसकी 100 गुना ताकत को बढ़ा देगा। जी समझ पा रहे हैं आप? पानी से जैसे ही वो जी मिलेगा, उसको पानी का एक सतह तनाव होता है, उसको वो तोड़ देगा, और पानी जो जी। रहेगा वो एक बूंद जो रहेगी वो 100 बूंद में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा। जी जी। समझ गए ना आप? मान लीजिए एक बहुत हाँ बड़ी समझ गया। बूंद है अपने पास, बहुत बड़ी है। जी। आप उसमें जैसे ही ये हाँ हाँ। दवाई डालोगे तो वो फूट जाएगी। अब वो जैसे ही फूटेगी तो वो 100 टुकड़ों में टूटेगी, और 100 टुकड़ों में टूट के उस पेड़ के अंदर घुस जाए चली जाएगी। जी सर। समझ रहे हैं? अब पेड़ को मान हाँ लो समझ गया। एक बहुत हाँ सारे कंकड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े, और वो जी। खाना आसान है या छोटी छोटी रेत खाना आसान है? छोटी रेत खाना आसान है, कंकर तो बहुत टाइम हाँ, लगता है। तो बड़े हो जाए। तो किसान 100 जी जो है वो आप उसको जिसमें भी मिलाओगे उसको 100 गुना ताकतवर कर देगा और 100 हिस्सों में तोड़ देगा, जी आसान भाषा में। ठीक है, जी सर। तो पेड़ जी जो है उसको आसानी से खा लेगा, और जो पानी है वो जमीन के नीचे बहुत गहराई तक चला जाएगा। जी। पतला पानी जमीन के नीचे गहरा जाएगा ना, कि गाढ़ा पानी जाएगा? पतला पानी जल्दी जाएगा। तो वो कितने एकड़ तक जा सकता है पतला पानी? अभी जो आप यूज कर रहे हो वो 3 फुट तक जाएगा। 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता जाएगा कि नहीं जाता? खेत खुद जी के देख जाता लें कितनी नीचे सूखा मिलता है। है। ये आधा फुट चला 2 जाता है बीता, सर। हाँ 2 फुट 2 बीता ही मान रहा हूँ ना। 1 बीता, हाँ 2 बीता आप हाँ। इसको डालोगे तो ये 7-8 फुट नीचे चला जाएगा। जी। तो होगा क्या, आपकी जो जमीन है, जो भैया म्यूट हो गया वापस, शायद कॉल आ गई होगी। जी भैया, हाँ, आपका वॉइस आप म्यूट जिस हो गया। खेत पर यूज कर रहे हो, हाँ, आप जिस खेत को यूज कर रहे हो वो जमीन का, आप उसको खेत को कितना 1 फुट 2 फुट यूज कर रहे हो ना? जी सर। हेलो, हाँ 1-2 फुट ही यूज करते हो ना आप? अगर अपन हाँ खेत को जब बोते हैं स्टार्टिंग में, तो अपन उसको हाँ। ट्रैक्टर से मिट्टी उसकी आगे पीछे करते हैं ना, पलटते हैं, हाँ सर। बुवाई करते से पहले। क्या बोलते हैं आप उसे? अंकई बोलते हैं, अंकई। हाँ, तो वो कितने फुट की होती है? 1 फुट 2 फुट? हाँ एक से आधा फुट से लगा 1 के फुट 1 मान फुट लो। तक, ज्यादा हाँ, से ज्यादा। 1 से आधा फुट होता है, और उतने में ही आप खेती करते, उतने में ही हम हर बार यूरिया डाल रहे हैं, हर साल उसमें हम केमिकल डाल रहे हैं, हर साल उसी में हम कीड़े मारने की दवाइयां डाल रहे हैं कि नहीं जी डाल रहे हैं? उसी 1.5 डाल फुट रहे। में डाल रहे हैं ना? नहीं, उसी में डाल और रहे। कब से डलता आ रहा है? कब से डाल रहे ये हो आप तो 1.5 फुट की मिट्टी में, एक आधे फुट की मिट्टी में? 1 साल, बरसों 2 से साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल?
आपके पूर्वज भी उसमें उसी में ही खेती करते आ रहे हैं, सही बात है सर। है ना। तो वो वाली जो मिट्टी है 1-1.5 फुट की जो मिट्टी है वो तो ऑलरेडी केमिकल से भर चुकी है ना। जी सर। तो आप जो किसान 100 है वो आपको जमीन के नीचे की 5 फुट की मिट्टी दे देगा। जी। तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको, पोषक तत्व मिलेंगे जमीन के 5 फुट नीचे। जो वहां से जो ऊष्मा आएगी ना पानी की, वो हाँ। ऊपर तक आएगी और आपकी फसल को बहुत ताकत देगी। जी सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये 7 से 8 साल पहले ये प्रोडक्ट दिया था। कानपुर के पास एक गांव है जी। कौच, कानपुर के पास एक कौच है ओरई के पास, वहां पे मैंने जी। एक को प्रोडक्ट दिया था। ये था, वो ढाल में था। ढाल समझते हैं आप, हाँ, ढाल में नदी की जो ढाल होती है ना, हाँ, एक नाला था ढाल वहां में। पर, उसका एक ढाल था। जी। तो उसके पूरे गांव में जो खेती आती थी वो बहुत बेकार आती थी, उससे अच्छी खेती सबकी आती थी, उसकी सबसे बेकार आती थी। तो मेरी जी। मुलाकात हुई, मेरे को बताया सारी चीजें कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला ठीक है बताइए। तो जब जी। उन्होंने बताया तो मैंने उनको ये प्रोडक्ट दिए। तो जो मैंने जी। किसान 100 के बारे में आपको बताया है ना, मैं दूसरी जी सर। कंपनी में था तो यही फॉर्मूले का उसमें भी आता था हाँ। प्रोडक्ट। जी तो जब सर। मैंने उसको डलवाया उसमें, तो उसकी खेती का जो आपने मैंने बोला जो ढालपन थी ना वो खत्म हो गई, क्योंकि जी जो सर। जड़ें थी ना वो गहराई में चली गई। जो जड़ 2 इंच जा रही थी, 5 इंच जा रही थी, वो 1-1.5 फुट की जगह तक मिल गई उनको गहराई में जाने की, क्योंकि मिट्टी नरम हो गई जी। गहराई तक। जी तो सर। जड़ें पकड़ ली उसकी पौधे की। जी। तो उसका जो पानी था वो भी नीचे नहीं ढला, वो भी जमीन के नीचे चला गया। क्यों चला गया, ढला नहीं, क्योंकि पानी की जो बूंद थी वो क्या हो गई थी, पतली हो गई थी। पतली हो गई थी। पतली हो जाएगी तो वो ढड़केगी कम ना, जमीन के अंदर चली जाएगी तुरंत। हाँ, सही तो है सर। जमीन के अंदर चली गई। तो उसने मटर बोई थी उस टाइम पर, और मटर मत- उसने जब काटी उस टाइम पर, तो गांव के जी। लोग पूछने आ रहे थे कि भैया आपने दवाई डाली क्या पूरे खेत में। जी। और उसकी जो मटर की जो फली थी ना उसमें 13-13 दाने थे। एक फली में 12 दाने, किसी में 13 दाने, किसी में 11 दाने, मटर की फली में। ठीक है। जी। उसके बाद जब उसने मटर की फली तोड़ दी ना, उसके बाद फिर हाँ। फूल आए उसने, और फिर तोड़ी फसल। 2 फसल तोड़ी थी जी। उसने एक ही बार में। जी सर। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने दवाई में इतनी ताकत थी, नहीं, वो पेड़ में और जमीन में ऑलरेडी इतनी ताकत है कि वो एक अच्छी फसल आपको दे सकता है। मगर हमने इतने केमिकल और अपनी यूरिया और अपनी इतनी सारी चीजें डाल के सब खराब करके रखा हुआ है, उसके कारण हमें इतनी जो ताकत है, 100 भी अगर हमें 100 दाने या 100 बोरा मिलने वाला है एकड़ से, तो ऑलरेडी जी। हम सिर्फ 40 या 50 ही ले रहे हैं। आधी से ज्यादा ताकत तो हम खुद ही खत्म करके रखी हुई है। जी सर। और कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताओ। और आपके तो जो कोई लेसन डाउट के नहीं। लिए 2 प्रोडक्ट यूज करना, आपके लेसन जो पूरे गांव में इतना अच्छा आ जाएगा, जी। मैं आपसे बोल नहीं सकता हूँ। कुछ भी नहीं है तो कभी थोड़े से आधे एकड़ में यूज करके देख लो। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मंगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? जस्सी मैम बता देंगे वो आपको सब। जीवन जी, मैंने आपसे बोला था कि आपके जो गांव का जो डाकघर है, दशरथ जी, आपके गांव का जो डाकघर है वो आपके गांव में आपके घर से कितना पास है, ये थोड़ा सा आप लोग पता कर लीजिए और हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम लोग भोपाल से ये प्रोडक्ट आपको कैसे पहुंचा सकते हैं इसके बारे में हमको थोड़ा सा मैम पास इंफॉर्मेशन में ही चाहिए। मैम। ठीक है। तो जो वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का पूरा पता आप मुझे वहाँ जा करके व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके। मैम आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं मैम, कॉल पे बता देना। ठीक है, मैं आलोक भैया, आपकी आवाज आ रही थी शायद, जो मैंने बोला है आप थोड़ा उनको बता सकते हैं क्या? मेरी आवाज ठीक है, पहुंच रही है आपको? फोन पे बता दूंगी मैं। ठीक है मैम, अभी शायद तो आप देख फोन पे बता दीजिएगा आप।
और देख लीजिए मीटिंग में आपको अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोई तैयार है तो मीटिंग को कंटिन्यू कर लीजिए और नहीं तो क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो जो ये 2 प्रोडक्ट्स के बारे में अभी मैडम बताया आलोक जी, हाँ जी भैया बोलिए। हेलो। जी हाँ मैम। जी, हाँ जी जी बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ जी दशरथ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैसेज ला दुकान थी। हेलो। दशरथ जी आवाज आ रही है? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, ये बोल रहा था कि आपसे को कभी बात करना हो तो नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। जीवन जी के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले ठीक है। सकते हैं। और जब आपके पास नंबर आ जाएगा तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कुछ ठीक है आज मैडम। जो 2 ठीक है प्रोडक्ट्स के मैम, बारे में। क्लोज कर ठीक है, दीजिए मैम मीटिंग को। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम फिर ठीक कल है मैडम। 7 बजे फिर मिलते हैं। आज जो प्रोडक्ट आलोक भैया ने बताया है उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जीवन जी आप दशरथ जी को भेज दीजिएगा और दशरथ जी का नंबर भी मुझे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम डेली सुन रहे हैं सीख रहे हैं उसको दोबारा समझने के लिए जो हमारी कंपनी का जो वेबसाइट पे जो वीडियोस है, एक एक प्रोडक्ट क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, तो उसी प्रोडक्ट का वीडियो हम आपको शेयर करेंगे ताकि आपकी जानकारी जो है वो पक्की हो जाए। ठीक है। और जो आपका जी डाकघर मैम। है, डाकघर का जो पता है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम यहाँ से पता कर सके कि आपके पास में प्रोडक्ट कितने दिन में पहुंच जाएंगे और डाकघर की सुविधा किस हिसाब से आपको वहां पे मिलती है। अगर वहां का फोन नंबर भी होगा आपका डाकघर का तो आप मुझे दे दीजिएगा, ताकि हम आपके पोस्ट ऑफिस में फोन करके चीजों को समझ सकें। ठीक है, चलिए। तो मैडम मैं आज एक की रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे जी कि ये मतलब प्रोजेक्ट मंगवाने के बाद क्या फायदा मिलेगा कि आईडी बनेगी, क्या होगा, यूं पूछ रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सबसे पहले तो आपकी आईडी बनेगी। आईडी के लिए आपको जी। कुछ नहीं करना है, आपका जो पूरा नाम है सही स्पेलिंग के हाँ। साथ व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो मेरे पास आ ही जाएगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे। आपका जो जी। आधार कार्ड है उसकी फोटो आप मुझे क्लियर फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। तो जैसे ही जी। आईडी लग जी। जाएगी आपकी, तो आपके पास जो नंबर आपने जी। मुझे दिया है उसके पास कंपनी की तरफ से एक एसएमएस आपके पास आएगा जिसमें आपकी आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। मैं आपको एक जी। मोबाइल एप्लीकेशन शेयर कर दूंगी, जिस मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास आया है उससे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को लॉग इन कर लीजिएगा। जी ठीक है। मैडम। और बहुत ही जल्दी हमारे भोपाल में ऑनलाइन सर्विसेज भी चालू होने वाली है, जिससे आपको डाकघर की जी। परेशानी भी नहीं रहेगी। बहुत जल्दी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बुक करेंगे तो आपके घर तक प्रोडक्ट्स पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, जी मैडम। चलिए। ठीक है। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे एक और नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। ठीक है मैडम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू आलोक जी, आपने अपना वैल्यूबल समय निकाला और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सिंपल तरीके से आसान भाषा में आपने चीजों को समझाया। जी मैम, तो आपकी आपका, आवाज नहीं आ रही मैम। हो सकता है आपके यहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दशरथ जी को आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है? आवाज। ठीक है आ दशरथ रही जी, है, आप आवाज आ इन्हें रही है बता, मैडम। हाँ आप बता दीजिए कि मैं जो भी बोल रही हूँ आप इन्हें बता दीजिए। हम अभी मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक है मैडम। ठीक, थैंक यू। जी मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।